नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि विपक्ष के द्वारा जो है आज मुलाकात की गई है, पहले उपराष्ट्रपति और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, और मुद्दा था मणिपुर से जुड़ा हुआ, क्योंकि मणिपुर के हालात को देखते हुए इन्होंने एक टीम बनाई थी, जो टीम मणिपुर में इफेक्टेड एरिया का दौरा करने के लिए गई थी और उस वक्त भी जमकर बयानबाजी की गई थी। और उसके बाद जब ये टीम वापस आ गई तो विपक्ष की गठबंधन INDIA के कई सारे नेता एक साथ होकर जो है राष्ट्रपति से मुलाकात करने गए। वही दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और वही एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने भी धनखड़ से मुलाकात की। और इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी विपक्ष की एक टुकड़ी मुलाकात करने के लिए गई है। तो इस मुलाकात में क्या कुछ चर्चा हुई, किस तरीके से अहम रही ये मुलाकात, विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ हुई विपक्ष की इस मुलाकात की। तो आपको बता दें कि मणिपुर मामले पर विपक्षी दल के 21 सांसद जो है वो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की उनसे मिले हैं, और इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मणिपुर की स्थिति के बारे में उनसे अवगत कराया है। बैठक के बाद नेतृत्व कर रहे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि हमें आश्वासन मिला है। आगे उन्होंने कहा कि हम एक होकर मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आगे उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार बहस नहीं करना चाहती है। साथ ही उन्होंने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि आखिरकार राज्य में इतने हथियार कहां से आए। तो और जो है इस दौरान ये काफी जो है बयानबाजी भी करते रहे। उन्होंने कहा कि हिंसा अभी भी लगातार जारी है। विपक्षी नेताओं ने जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज मुलाकात की तो उन्होंने मणिपुर मुद्दे पर उनके हस्तक्षेप की मांग की। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेतृत्व विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात का समय मांगा था, और आज 11:30 बजे से करीब 21 सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर इस मामले में राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि भाजपा शासित पूर्वोत्तर राज्य में हिंसा लगातार जारी है। 29 से 30 जुलाई को मणिपुर का दौरा करने वाली विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA के कुछ सांसद राष्ट्रपति से मिलने वाले विपक्षी प्रतिमंडल का हिस्सा थे। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की भी मांग कर रहा है, जिसके बाद सदन में अन्य सभी कामकाज को निलंबित कर दिया गया है। 267 के तहत चर्चा भी की जाएगी, और कहा जा रहा है कि 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में भाषण भी देंगे। ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर का दौरा करना चाहिए, राज्य में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाने चाहिए। खड़गे ने आगे मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान उन्होंने हरियाणा में जारी हिंसा के मुद्दे को भी उठाया है। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस ज्ञापन में लिखा हुआ है कि हम बिना किसी देरी के राज्य में शांति और सद्भाव स्थापित करने के लिए आपसे तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हैं या अनुरोध करते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों का प्रभावित समुदायों को न्याय प्रदान करने के लिए आपका कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप प्रधानमंत्री पर तत्काल इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए दबाव डालें। मणिपुर मौजूदा स्थिति पर संसद में विस्तृत और व्यापक जो है चर्चा हुई है। तो ये सारी चीजें जो है ये विपक्ष द्वारा मांग की गई है, विपक्ष द्वारा जो है इनके सामने रखा गया है जो है राष्ट्रपति के पास, और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति इस चीज को ध्यान दे, इस तरीके से दबाव बनाए, इस मामले पर चर्चा होनी चाहिए। ये मामला बेहद ज्यादा अहम है, और इस मामले को लेकर इनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री भी इस मामले को संबोधित करें। अब ध्यान देने वाली बात है कि जो मणिपुर वाला मामला है, इस मणिपुर वाले मामले में सरकार गृह मंत्री अमित शाह द्वारा खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा गया था, अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखा गया था, और ये कहा गया था कि आप आइए हम चर्चा करेंगे इस मामले पर। पीयूष गोयल द्वारा भी कहा गया कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, क्योंकि मणिपुर का सच जनता को पता होना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस चर्चा से भाग रही है, क्योंकि उन्हें किसी सेलेक्टिव मुद्दे पर चर्चा चाहिए। उन्हें चर्चा चाहिए कि सिर्फ मणिपुर पे, उन्हें ये नहीं चाहिए कि ये चर्चा जो है राजस्थान पर हो, पश्चिम बंगाल पर हो, झारखंड पर हो, छत्तीसगढ़ पर हो। ये इन्हें चाहिए ही नहीं, क्योंकि मणिपुर का मामला ही लेकर ये केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। आज के वक्त में विपक्ष के पास कोई मामला, कोई मुद्दा नहीं बचा है, जिसके बाद मणिपुर का मामला ये बना रहे हैं, और इस मामले को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और 2024 के लोकसभा से पहले मणिपुर के मामले को एक बड़ा इशू बनाया जा रहा है, ताकि इससे केंद्र सरकार को कमजोर किया जाए। ये कहिए कि मोदी पर प्रहार करके इसे थोड़ा सा उन्हें नुकसान जो है हो सके, वोटों की आप कह सकते हैं राजनीति में थोड़ा उन्हें इससे आप कहिए कि नुकसान हो। यही नहीं, कांग्रेस
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भी केंद्र सरकार पर हिंसाग्रस्त मणिपुर की स्थिति संभालने में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने संवैधानिक जिम्मेदारियों का इंजन बंद कर दिया है तथा इसकी चाबी फेंक दी है। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब एक दिन पहले जो है हाईकोर्ट ने कहा था कि मणिपुर में कानून व्यवस्था तथा संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से ढह रही है। तो उन्होंने इससे लेकर के उन्होंने ट्वीट भी किया कि मणिपुर सरकार पर उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए जो टिप्पणी है उस पर ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की संवैधानिक नैतिकता भी थोड़ी भी समझ है तो उन्हें तुरंत इस्तीफा भी दे देना चाहिए। राजधर्म का पालन करने वाले ही राजधर्म की बात कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार पुलिस जीप से उस चालक की तरह है जिन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं से कहा कि चाबी नहीं है। चिदम्बरम ने कहा कि केंद्र सरकार ने संवैधानिक जिम्मेदारी का इंजन बंद कर चाबी फेंक दी है। तो इस तरीके से आरोप जो है लगा रहे हैं। विपक्ष भी इस मामले को लेकर बयानबाजी करने के बाद वॉकआउट करता हुआ नजर आया। तो एक तरफ राष्ट्रपति से मुलाकात हुई विपक्ष की, दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति से भी विपक्ष के नेता मिलते नजर आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी अगर आप कहेंगे तो आज ये मुलाकात रही। ऐसे में आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति से जगदीप धनखड़ जो है उनसे शरद पवार और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे की मुलाकात हुई, जिसकी तस्वीर खुद उपराष्ट्रपति के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल द्वारा साझा की गई, जहां पर तीनों जो है बैठे हैं और कुछ चर्चा कर रहे हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि एक तस्वीर है जिसपे जयराम रमेश भी इनके साथ नजर आ रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने लिखा गया कि ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन जो है राज्यसभा के जगदीप धनखड़ जी ने आज जो है लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सीनियर लीडर शरद पवार जी से जो है उनके चैम्बर में पार्लियामेंट हाउस के अंदर उनसे मुलाकात की है। इस मुलाकात को लेकर भी चर्चा थी कि आखिर ये मुलाकात किस वजह से चल रही है। फिर वही मुद्दा है और बता दें आपको, विपक्ष जो आज मुलाकात कर रही है, चर्चा कर रही है, खबर तो ये भी है कि ये विपक्ष जो आज आप कह सकते हैं चर्चा करने के लिए तैयार है, यही विपक्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को उनको पद से भी हटाने के लिए प्लाटिंग कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कहा जा रहा है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन INDIA ने भी मोर्चा खोला है और उनके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। तो अब देखिए कि किस तरीके की इनकी दोहरी राजनीति है। जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं उसी के साथ मीटिंग भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे में अगर विपक्षी इंडिया गठबंधन को लगता है कि जगदीप धनखड़ उनके साथ कथित पक्षपाती व्यवहार करते हैं, यही नहीं उन्हें यह भी लगता है कि वे उनकी जायज मांगों पर भी विचार नहीं करते। विपक्षी दलों के सांसदों का उनकी सबसे बड़ी यही शिकायत है कि उनकी वजह से ऊपरी सदन के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कथित अपमान भी हुआ है। राष्ट्रपति जी हैं, जाना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति जी से इनको ये भी कहना चाहिए कि हम लोग किस तरह से जब ये सारी बातें होगी, पार्लियामेंट में कहा जा रहा है, हमारी पार्टी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि आइए चर्चा करिए। लोकसभा अध्यक्ष जी ने, अमित शाह जी ने कहा, गृह मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी ने कहा, रक्षा मंत्री जी, चर्चा करिए। चर्चा नहीं करना है। मैटर अगर वॉयलेंस का है तो होम मिनिस्ट्री में आता है। अमित शाह जी चर्चा के लिए तैयार हैं, हम लोग चिल्ला के कह रहे हैं। तो ये सारे ड्रामे जा रहे हैं, वहाँ पे भी जाएं, लेकिन अपना भी पक्ष बताएं। ये नहीं कि अपने ही छाती पीटने का काम करें। ये भी बताएं कि हम लोग भी कितने, हम लोगों की भी आचरण कैसा रहा पार्लियामेंट में। आसन के साथ बदतमीजी करना, चिल्लाना, सदन को 10वां दिन है, चलने नहीं देना। तो अब देखिए, एक तरफ इस तरीके की इनकी सोच है, एक तरफ इनका मानना है कि इनके वजह से अपमान हो रहा है या चीजें हो रही है, और दूसरी तरफ अगर आप कहेंगे तो ये चर्चा करने के लिए भी उपराष्ट्रपति के पास जाते हैं, फिर राष्ट्रपति के पास जाते हैं। तो राष्ट्रपति से इन्होंने समय मांगा हुआ था 11:30 बजे का, और उसके बाद उनसे मुलाकात भी इन्होंने जो है की है। और जिस तरीके से मणिपुर का मामला है उसे लेकर राज्यसभा से विपक्ष ने आज वॉकआउट भी किया था, और उसके बाद सांसद मिले थे उनसे, क्योंकि हाल फिलहाल में एक टीम बनाई गई थी जिस टीम को भेजा गया था कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उस जगह पर जाए और उसका जायजा ले, क्योंकि कहा जा रहा है कि मणिपुर का मामला काफी सेंसिटिव है। और उस वक्त कहा गया कि हमें रोका जाएगा, सारी चीजें कही जाएगी। विपक्ष ने जाने से पहले बेहद माहौल भी बनाया था कि हमें रोकने का प्रयास किया जाएगा, हमें जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर इस तरीके से जो है विपक्ष हमें रोकेंगे, हम अपना काम करेंगे, जो है पूरी तरीके से सत्ता पक्ष हमें रोकेंगे, हमें जाने नहीं देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मणिपुर के दौरे पर भी गए, जाकर वहां से रिटर्न भी आ गए हैं और अब लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात भी कर रहे हैं, क्योंकि मणिपुर के ऊपर मुद्दा जो है इस चर्चा से कभी केंद्र सरकार या मोदी सरकार कभी भागी ही नहीं। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल तक, स्मृति ईरानी तक, सभी ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है, देश हित का मुद्दा है, महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन सिर्फ मणिपुर पर नहीं, मणिपुर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी महिलाओं के साथ जो चीजें हुई उससे लेकर बात होनी चाहिए। राजस्थान में भी जिस तरीके से पूरे परिवार को, जिसमें 6 महीने की बच्ची है, उसे जला दिया गया, उसे लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा जो है कर्नाटक में भी जिस तरीके से लड़कियों की कई सारी वीडियोस लीक की गई उसकी भी होनी चाहिए। झारखंड में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को लेकर भी
होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रही है, यानी महिलाओं के प्रति जिन जिन राज्यों में अपराध बढ़ रहे हैं उन सभी पर चर्चा होनी चाहिए। सिलेक्टिव मणिपुर पर ही क्यों आखिर चर्चा करेगी विपक्ष, क्योंकि लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष इसे मुद्दा बनाने का पूरी तरीके से प्रयास कर रही है और अब इस पूरे मामले में राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की भी मांग करती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।